महाभारत को धर्मयुद्ध कहा गया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के पक्ष को धर्म का पक्ष माना गया, जबकि दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव अधर्म का झंडा बुलंद कर रहे थे। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पांडवों के भी पक्ष में ऐसे लोग मौजूद थे जो धर्म के पक्ष से भटके, और कौरवों के पक्ष में भी कुछ ऐसे योद्धा थे जो धर्म के साथ रहे। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों में सभी दुर्योधन के समान कुटिल और अहंकारी नहीं थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों में से एक कौरव ऐसा भी था जिसने दुर्योधन के हर गलत कदम का खुलकर विरोध किया। जब गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे विद्वान भी दुर्योधन की नीचता पर खामोश थे, तब उसका ही एक भाई भरी सभा में उसके खिलाफ बोला। वो अंतिम सांस तक धर्म के साथ था, लेकिन इतिहास ने उसके साथ न्याय नहीं किया। ये ठीक है कि भीम ने धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि एक कौरव के वध पर भीमसेन फूट फूट कर रोए थे। एक कौरव ऐसा भी था जो लड़ा जरूर अधर्म के प्रतीक दुर्योधन के पक्ष में, लेकिन वो अधार्मिक नहीं था। धृतराष्ट्र का पुत्र होने के बावजूद, धर्मात्मा होने के बावजूद उसकी कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं, जबकि वो महाभारत का एक बहुत जरूरी किरदार है। महाभारत की हर प्रमुख घटना का वो साक्षी है। इस भाग में हम उस गुमनाम कौरव की कथा जानेंगे जो धर्मात्मा होते हुए भी अधर्म के पक्ष से लड़ा। कर्तव्य बोध के महान उदाहरण के तौर पर सभी को धृतराष्ट्र पुत्र विकर्ण की कहानी जाननी चाहिए। इस भाग में हम कौरवों के धर्मात्मा भाई विकर्ण की कहानी सुनेंगे, जिसकी मौत पर पांडव भी रोने लगे थे। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 पुत्रों में से तीसरे नंबर पर थे विकर्ण। उनका बचपन भी दुर्योधन सहित अपने भाइयों के साथ गुजरा था, लेकिन उनका स्वभाव बाकी भाइयों से काफी अलग था। बालक विकर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। द्रोणाचार्य के शिष्यों में विकर्ण की गिनती शानदार धनुर्धर के तौर पर होती थी। वो निस्संदेह सभी भाइयों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन गांडीवधारी अर्जुन, पितामह भीष्म और सूर्यपुत्र कर्ण जैसे महायोद्धाओं के बीच विकर्ण की कहानी को प्रमुखता से नहीं रखा गया। शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों से गुरुदक्षिणा में पांचाल नरेश द्रुपद का राज्य मांगा। कौरवों ने द्रुपद की सेना के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन पराजित हुए। इस युद्ध में विकर्ण कौरवों की तरफ से सबसे बड़े योद्धा बनकर उभरे। कौरवों के विफल रहने के बाद पांडवों ने गुरुदक्षिणा में द्रुपद का राज्य उसे हराकर अपने गुरु को भेंट किया। विकर्ण अगर उस दिन द्रुपद को हरा पाने में कामयाब होते तो संसार उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में गिनता, लेकिन ये उपलब्धि तो शायद अर्जुन के हिस्से ही आनी थी। अब आते हैं उस घटना की तरफ जिसने हस्तिनापुर का सर्वनाश निश्चित कर दिया था। कुटिल गांधार नरेश शकुनी के छल और प्रपंच के आगे धर्मराज युधिष्ठिर जुए के खेल में अपना सब कुछ हार गए। इंद्रप्रस्थ राज्य, सारी संपत्ति, अपने भाई, यहां तक के खुद भी, और फिर अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगाकर उसे हार गए। इसके बाद जब दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक दासी को कहा कि वो द्रौपदी को राज दरबार में लेकर आए, उन सभी की सेवा करने के लिए, तो इस पर विकर्ण ने इस बात का विरोध किया। उसने कहा कि महाराज युधिष्ठिर जब खुद को भी जुए में हार चुके तो उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। लेकिन नीति और नियमों की बात उस क्रूर सभा में कौन सुनने वाला था। दुर्योधन ने अपने लंपट भाई दुशासन को द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। कुल की सारी मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए एक ही कपड़े में द्रौपदी को बाल से खींचता हुआ वो नीच कौरव भरी सभा में ले आया। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे विद्वान और महारथी सर झुकाए बैठे रहे। इस पूरी घटना का विरोध करने वाले विदुर को दुर्योधन पहले ही अपमानित कर चुका था और वो क्रोधित हो सभा से बाहर जा चुके थे। नीचता की सारी हदें पार करते हुए दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि इसे मेरी जंघा पर बैठाओ। ये देख कौरव श्रेष्ठ विकर्ण क्रोध के मारे पागल हो गए
उस सभा में उनके बड़े भाई, पिता, पितामह सभी खामोश बैठे थे, लेकिन धर्मपरायण विकर्ण चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने दुर्योधन को इस नीचता से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंगराज कर्ण ने विकर्ण से कहा कि जिसके 5 पति हों उसके साथ ऐसा किया जाना गलत नहीं है। इसीलिए अगर हम इसे निर्वस्त्र भी कर दें तो भी अधर्म नहीं होगा। विकर्ण के सारे प्रयासों के बावजूद सभा में नीचता चलती रही। दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी के चीरहरण का आदेश दिया। विकर्ण ने कहा कि यह घटना तुम्हारे साथ सारे कुरुवंश के सर्वनाश का कारण बनेगी बड़े भाई। ये अधर्म इस सभा में हुआ है और यहां बैठे सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। कर्मों का हिसाब इसी जगत में देना होता है और मुझे डर है कि इस घटना का परिणाम इतना भयानक होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। ये कहते हुए विकर्ण राज दरबार से बाहर चले गए। आखिरकार उन्होंने जो आशंका जाहिर की थी उसके सच होने का समय आ गया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ने जा रहा था। भारतवर्ष के तमाम योद्धा इस महायुद्ध में हिस्सा ले रहे थे। युद्ध के लिए उतावले योद्धाओं की कमी न इस तरफ थी न उस तरफ, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने अंतिम प्रयास के तौर पर हस्तिनापुर शांति प्रस्ताव लेकर जाने का निर्णय किया। शांति दूत बनकर आए वासुदेव कृष्ण को कपटी दुर्योधन ने बंदी बनाने का प्रयास किया। इस घटना का चित्रण बेहद सुंदर तरीके से वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता रश्मिरथी में है। दुर्योधन की इस हरकत पर हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। श्री कृष्ण चेतावनी देने के बाद हस्तिनापुर की सभा से प्रस्थान कर गए। विकर्ण ने शांतिदूत बनकर आए वासुदेव कृष्ण के साथ दुर्योधन के बर्ताव की आलोचना की, लेकिन अब बातों का वक्त बीत चुका था। बर्दाश्त की सारी सीमाएं टूट चुकी थीं। कुरुक्षेत्र के मैदान पर दोनों पक्षों के योद्धा एक दूसरे के सामने डट गए। विकर्ण जानते थे कि धर्म का पक्ष तो पांडवों का ही है, लेकिन इसके बावजूद वो दुर्योधन के पक्ष से लड़े। उनका राजा दुर्योधन था और युद्ध की घड़ी में अपने राजा को नहीं छोड़ा जाता, चाहे वो कितना ही कपटी क्यों ना हो। विकर्ण नीति के पक्के थे। वो ये जानते हुए इस महायुद्ध में उतरे थे कि उनका जीवित इससे बाहर निकल पाना असंभव है। इस महायुद्ध को अपने कर्तव्य पथ का एक और पड़ाव मानकर विकर्ण महाभारत के युद्ध में उतरे। उनकी गिनती पितामह भीष्म ने महारथी योद्धाओं के तौर पर की थी। गांडीवधारी अर्जुन और सूर्यपुत्र कर्ण की ही तरह उन्हें भी एक श्रेष्ठ धनुर्धर का दर्जा प्राप्त था। महाभारत के युद्ध में विकर्ण पूरी शूरवीरता के साथ लड़े, लेकिन जिस तरह उनका अंत हुआ वो इस महाभारत के युद्ध का बहुत मार्मिक क्षण था। युद्ध के चौथे दिन विकर्ण का अपने भतीजे अभिमन्यु के साथ भीषण युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में वीर अभिमन्यु अपने चाचा पर भारी पड़े। युद्ध के 5वें दिन विकर्ण महिष्मति के सुरक्षा चक्र को तोड़ने की कोशिश कर पांडवों के घेरे में सेंध लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विफल रहते हैं। महायुद्ध के 7वें दिन उनके बाकी भाइयों पर कहर बनकर टूट पड़े महाबली भीम को रोकने का प्रयास विकर्ण करते हैं और अपने भाइयों को भीम से बचाने में वो कामयाब होते हैं। कम से कम उस दिन के लिए तो। महाभारत युद्ध में 10वां दिन एक निर्णायक दिन था, जब शिखंडी की सहायता से अर्जुन पितामह भीष्म को हराकर शरशैया पर लेटने को मजबूर करने वाले थे। अर्जुन और शिखंडी को पितामह भीष्म तक पहुंचने से पहले विकर्ण ने रोक लिया, लेकिन शिखंडी के पिता पांचाल नरेश द्रुपद ने विकर्ण पर पलटवार किया।
विकर्ण द्रुपद से युद्ध में उलझे रहे। वहीं अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से कौरवों के प्रधान सेनापति को हरा दिया। महाभारत युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु वध का कलंकित घटनाक्रम घटा। कौरव पक्ष के महारथियों ने मिलकर निहत्थे अर्जुन के पुत्र का वध किया। क्रोध में कांपते हुए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अभिमन्यु वध के सबसे बड़े खलनायक जयद्रथ को वो अगले दिन सूर्यास्त से पहले खत्म कर देंगे, नहीं तो खुद ही अग्नि समाधि ले लेंगे। भला श्री कृष्ण जिसके सारथी हों, उसका वचन कैसे खाली जा सकता था। महाभारत के 4वें दिन जयद्रथ का वध हो गया। ये युद्ध का वो दिन था जब सूर्यास्त होने के बावजूद युद्ध जारी रहा। भीमसेन साक्षात काल बनकर कौरव सेना पर टूट पड़े। उन्होंने एक एक करके धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करना शुरू किया। मौत की मूर्ति बने भीमसेन को रोकने के लिए दुर्योधन ने विकर्ण को भेजा। अब महाबली भीम और कौरव श्रेष्ठ विकर्ण युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। भीमसेन ने धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों का वध करने की कसम खाई थी, लेकिन उनके सामने विकर्ण थे जिसे भीमसेन भी बहुत चाहते थे। वो एक अकेले कौरव थे जो धर्म के साथ खड़े हुए थे। भीमसेन ने विकर्ण से कहा, भाई तुम धर्म को समझते हो और तुम्हारा आचरण भी तुम्हारे बाकी भाइयों के मुकाबले कहीं श्रेष्ठ है। तुम खुद को युद्ध से अलग कर लो। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मैं कैसे भूल सकता हूं कि उस राज्यसभा में तुम ही तो थे जो कौरव पक्ष के होने पर भी न्याय की बात करने से पीछे नहीं हटे। तुम न्याय और धर्म को समझते हो, इसीलिए मेरे भाई मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। विकर्ण ने भीमसेन को जवाब दिया, हस्तिनापुर राज्यसभा में मैंने उस कलंकित घटना का विरोध किया था, क्योंकि मेरे भाई की पत्नी के सम्मान की रक्षा करना मेरा धर्म था। लेकिन मैं हस्तिनापुर का एक सैनिक हूं। युद्ध भूमि में अपने राजा की तरफ से लड़ना मेरा कर्तव्य है। मैं जानता हूं कि मेरी हार निश्चित है। जिस तरफ स्वयं केशव हो, भला उस पक्ष को हराने का सामर्थ्य दुनिया में किसमें है। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बोध मुझे युद्ध लड़ने को कहता है। इसलिए हे भीम भैया, आप भी मत सोचिए और युद्ध कीजिए। आप अपना धर्म निभाइए, मुझे अपना धर्म निभाने दीजिए। भीमसेन ने न चाहते हुए भी विकर्ण से युद्ध किया। दोनों भाइयों के बीच भीषण युद्ध हुआ और आखिरकार वही हुआ जो होना था। भीमसेन के हाथों विकर्ण मारे गए। उनके मृत शरीर को देखकर महाबली भीम फूट फूट कर रोए। उन्होंने अपने भाई को अंतिम प्रणाम करते हुए कहा कि तुम धर्म और कर्तव्य दोनों जानते थे और दोनों का ही तुमने अंतिम समय तक पालन किया। सभी पांडव विकर्ण की मौत से दुखी हुए, लेकिन महाभारत का महायुद्ध ऐसे दुखों का महासागर था। इस तरह उस इकलौते कौरव राजकुमार का अंत हुआ जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता रहा। विकर्ण ने युद्ध दुर्योधन की तरफ से जरूर लड़ा, लेकिन उसकी गिनती धर्मात्माओं में ही होती है। धर्म और कर्तव्य का पालन उसने अपने जीवन का बलिदान देकर भी किया। अगर दुर्योधन की जगह विकर्ण कौरवों के बड़े भाई होते तो शायद कभी युद्ध की नौबत ही नहीं आती। कौरवों के इस महान भाई की जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी हुई नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि विकर्ण महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसे लगभग भुला ही दिया गया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भुलाया हुआ किरदार कितना महत्वपूर्ण था। विकर्ण इस बात का भी सबूत है कि गांधारी की कोख से सिर्फ कपूत ही नहीं जन्मे थे, बल्कि धर्मात्मा विकर्ण ने भी जन्म लिया था। उनके जीवन से कितना कुछ सीखा जा सकता है। आप अगर अपने धर्म और कर्तव्यों से परिचित हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितने अधार्मिक लोग हैं। संगत के कारण बिगड़ने का तर्क देने वालों के लिए भी विकर्ण एक शानदार उदाहरण है। कौरवों की कुटिल छाया में रहकर भी विकर्ण न कभी धर्म के मार्ग से भटके, न कभी कर्तव्य पालन से पीछे हटे। महाभारत के इस महान योद्धा की कहानी गुमनामी के अंधेरे में खो चुकी थी। महाभारत के महायुद्ध का एंटी क्लाइमैक्स ही था जब एक कौरव की हत्या कर भीम उसकी लाश से लिपट कर रो रहे थे। ये वो सम्मान था जो विकर्ण ने जीते जी कमाया था। उसकी कहानी आज के दौर में जानना और भी ज्यादा जरूरी है। आज जब हम अपने आसपास के परिवेश को देखकर
बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तब हमें याद रखना चाहिए कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अधार्मिक नहीं थे। उनमें विकर्ण जैसा महापुरुष भी था जो कीचड़ में खिले कमल के समान पवित्र था। इसलिए हम क्या बनते हैं और कैसे बनते हैं, ये सब हमारे ही हाथ में होता है। किसी और पर इसका दोष मढ़ना हमारी चालाकी के सिवा और कुछ नहीं है। तो ये थी धर्मपरायण कौरव श्रेष्ठ विकर्ण की कहानी।